हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से टाइप 54 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 53 तक के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उन पर जाकर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। हमें क्या कहा है क्वेश्चंस में कि एक सेल्समैन को है ना, कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। तो कुल बिक्री है कितना? तो हम मान लेते हैं सेल्समैन की कुल बिक्री कितना, कुल बिक्री को हम कितना मान लेते हैं, कुल बिक्री को हम मान लेते हैं एक्स। कितना मान लिया हमने? एक्स। इस पर कितना प्रतिशत कमीशन देने की बात कर रहा है? इस पर कमीशन की बात करता है वो 12%, यानी कि एक्स का कितना प्रतिशत उसको सेल्समैन को कमीशन मिल रहा है? एक्स का 12% उसे कमीशन मिलता है। लेकिन फिर कहा है, अगर वो 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है, यानी कि उसकी कुल बिक्री तो हमने एक्स मानी है, लेकिन बोनस की बात करता है वो। तो क्या करता है, जब वो अगर 15,000 से ऊपर कितने ही रुपए की अगर बिक्री करेगा ना, तो उसे क्या होगा, 1% का बोनस भी मिलेगा। यानी कि अगर हम कुल बिक्री मानी एक्स में से अगर हम 15,000 को घटा लेते हैं, क्योंकि 15 एक्स हमने क्या माना था कुल बिक्री, उसमें से 15,000 घटा दिया, यानी कि अब 15,000 से ऊपर जितने भी रुपए हैं ना, उस पर कितना परसेंट बोनस की बात की है? 1%। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1/100%, को हटाएंगे तो बटे में 100, और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा 1/100 का। अगर सोल्व करेंगे तो 100/100 माइनस हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी कि 150 आ जाएगा। जबकि हमें कहा है क्वेश्चंस में, अगर सेल्समैन की कुल आमदनी, यानी कि सेल्समैन जो है ना, उसकी कुल आमदनी कितनी हुई? 7,650। ये 7,650 कैसे हुई? यानी कि उसे जो कमीशन मिला एक्स पर 12% के हिसाब से, और फिर बोनस मिला, उसको जोड़ेंगे तो उसकी आमदनी आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कुल बिक्री का 12%, यानी कि एक्स 12x/100 हो जाएगा, प्लस हम करेंगे 1/100 माइनस 150 बराबर हम लिख देंगे 7,650। क्योंकि दोस्तों हमें क्वेश्चंस में कहा कि अगर सेल्समैन की कुल आमदनी, उसकी कुल आमदनी हुई कैसे? एक्स का 12% मिला उसे, और उसका 1% बोनस भी मिला, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो 7,650। हम इसको सोल्व करेंगे तो 12x/100 प्लस x/100 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 13x/100, और 150 को उधर लाकर हम ऐड कर देंगे, इधर माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 0, 5 और 5 10 के 0, हासिल लग गया 1 6 और 1 7 और 1 8, और यहाँ लिख लेंगे हम 7, यानी कि 13x/100 बराबर हो गया हमारा 7,800। इसको हम सोल्व करेंगे, 13 से कटेगा 13 एकम 13, 13 छंग 78, यानी कि 600। तो हम एक्स का मान निकाल लेंगे, यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स का इंटू अगर हम 600 गुणित अगर 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 60,000। क्या निकल कर आएगा? 60,000। यही इसी क्वेश्चन का आंसर। हमसे क्या पूछा था? कुल बिक्री ज्ञात करो, यानी कुल बिक्री कितनी उसकी? 60,000। आइए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम एक बार और समझते हैं। हमें कहा था क्वेश्चंस में कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। हमने कुल बिक्री कितना मान ली? एक्स। उस पर कमीशन कितना मिला? एक्स का 12%। फिर कहा है, अगर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देता है। मान लीजिए उसने कुल बिक्री एक्स की, एक्स में से अगर हम 15,000 घटा देंगे तो उससे 15,000 के ऊपर की बिक्री आ जाएगी, उस पर 1% बोनस भी दिया, तो उसमें बोनस का इतना आया। अगर हम कमीशन और बोनस दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास 7,650 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा सेल्समैन की कुल आमदनी इतने रुपए हैं। तो फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60,000। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक मेथड से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसको क्वेश्चंस को हम सीधा ट्रिक से सोल्व करते हैं। ट्रिक से भी आपका आंसर मात्र 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको इसको समझना होगा। हमें क्या कहा है क्वेश्चंस में कि 15,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देता है, यानी कि उसे अगर 15,000 रुपए तक
कितना परसेंट के हिसाब से उसका लगा कमीशन मिलता है? 15,000 तक तो उसे 12% के हिसाब से ही कमीशन मिलता है, क्योंकि उसने कहा है कि कुल बिक्री पर तो 12% कमीशन मिल ही रहा है, लेकिन 15,000 के ऊपर की बिक्री पर कितना परसेंट बोनस मिलता है? 1%। यानी कि अगर वो 15,000 से ज़्यादा की बिक्री करता है, यानी कि प्लस कर देंगे हम ज़्यादा, तो उसे क्या मिलता है? 1% बोनस। यानी कि 12% का कमीशन तो मिलते हैं, लेकिन 1% बोनस भी मिलता है, यानी कि टोटल कितना मिल रहा है? 13% उसे मिल रहा है। समझिए दोस्तों, यहाँ पर अगर उसे 15,000 पर 12% के हिसाब से मिलता है, क्योंकि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर वो बोल रहा है 1% बोनस, 1% बोनस और हमने ऐड कर दिया, यानी कि पूरे जितनी भी बिक्री उस पर 12% कमीशन तो मिलता ही है, लेकिन 15,000 से ज़्यादा पर 1% बोनस मिला, यानी कि 13% कर दिया। अगर हम क्यों ना इसका 15,000 का 1% और निकाल लेते हैं। अगर हम 15,000 का 1% और निकाल लेंगे तो 13% हो जाएगा, क्योंकि 12% तो मिल ही रहा है, 1% कम मिल रहा है, यानी कि 1% और अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना आएगा? इसका आएगा 150। अब ये जो 150 आया ना हमारा, इस 150 को इसमें ऐड कर लेंगे, 7,650 में ऐड कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों 7,650 में हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि वो सेल्स मेल की कुल आमदनी जो हुई थी ना, वो 7,650 हुई। वो किस वजह से हुई? 15,000 पर तो 12% के हिसाब से, और 15,000 से ज्यादा पर 13% के हिसाब से। लेकिन हमने क्या किया कि ये जो 15,000 थे ना, इसका 1% और निकाल कर 13% कर दिया। हमने क्या किया? 15,000 का 1% और निकाल कर कितना आया? 150। तो इसको पूरा 13% कर दिया। अगर हम इस 13% जो हो गया, जो भी आया 150, इसको इसमें ऐड कर देंगे, 7,650 में ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 7,800 हो जाएगा। दोस्तों ये 7,800 जो आया ना, 7,800 जो आया, ये किस वजह से आया? ये टोटल 13% की वैल्यू हो गई। कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 13% की वैल्यू। क्यों हुई? इसको एक से मान लेंगे। ये 13% की वैल्यू इसलिए हो गई, 12% तक तो हमने निकाल लिया था, 1% का 150 और निकाल लिया, और टोटल इसमें ऐड कर दिया, यानी कि 13% बराबर 7800 है। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% बराबर हो जाएगा 78 से 13 78, 600 और 100 का 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि 60,000 इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छी तरीके से समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर आपको पूरी मैथ्स के टाइप वाइज क्वेश्चंस, लगभग सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस का वीडियो मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा। तो आइए दोस्तों इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सीधा शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इस क्वेश्चन को आप डिटेल से कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं करके, लेकिन मैं इसको आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक कंपनी अपने विक्रेताओं को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 1,320 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। हमें क्या कहा है? एक कंपनी जो है ना, कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। अगर मान लो 12,000 तक उसे कितना परसेंट कमीशन मिला? 12,000 तक उसे 9% के हिसाब से ही कमीशन मिला। लेकिन अगर वो जब 12,000 से ज्यादा की बिक्री करता है ना, तो उसे क्या होता है कि 3% का बोनस भी मिलता है, यानी कि 9% तो था ही और 3% बोनस और ऐड हो जाएगा, यानी कि 12% हो जाएगा टोटल। क्योंकि हमसे क्वेश्चंस में कहा 3% का बोनस भी मिलता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं कुल बिक्री क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन 12,000 तक उसे 9% ही मिल रहा है, लेकिन 12,000 से ज्यादा पर उसे 12% मिल रहा है। क्यों ना हम इस 12,000 का भी 3% निकाल लेते हैं। अगर हम 12,000 का 3% निकालेंगे तो हमारे पास पूरी वैल्यू 12% के हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि 9 और 3 12 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो होता है 12×36, यानी कि 12,000 का 3% होता है 360। जबकि हमें कहा कि यदि विक्रेता की कुल आय 1,320 रुपए है, यानी कि उसकी कुल आय जो थी ना 12,000 पर 9% और 12,000 से ज्यादा पर 12% के हिसाब से दी। लेकिन हमने क्या किया, ये जो 12,000 शुरू के थे ना, इस पर भी 3% और निकाल लिया और इसमें ऐड कर देंगे। अगर 1,320 में अगर हम 360 को और ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0 6 और 2 8, 3 और 3 6 और हो जाएगा 1। इसके बराबर हम लिख लेंगे 12%। क्योंकि दोस्तों 12% ये हमने पूरी वैल्यू का 12% निकाल लिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 12 से कटेगा 12 एकम 12, फिर बचेगा 4 12 चौक 48, यानी कि 12% की वैल्यू
को सोल्व किया था 140, तो हमें क्या करना, 100% की वैल्यू निकालना, 100% की, यानी कि 140 में 100 का इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14,000। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि उसकी कुल बिक्री कितना, 14,000 थी, यही इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों तरीके से समझ में आ गए होंगे। आइए दोस्तों इसी क्वेश्चंस को भी हम कर लेते हैं बेसिक मेथड से, ताकि आपको वो भी बहुत अच्छी तरीके से डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें क्या कहा था क्वेश्चंस में कि हमें कुल बिक्री मान लेते हैं, कुल बिक्री कितने मान लेते हैं, हम कुल बिक्री को मान लेते हैं एक्स। कितना मान लिया, कुल बिक्री हमने मान लिया एक्स। इस पर कमीशन की कितने परसेंट की बात करा, 9%। अगर कमीशन की बात करते हैं ना तो एक्स का कितना परसेंट मिल रहा है, एक्स का 9%, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100। जबकि अगर बोनस की बात करते हैं ना हम, तो बोनस की क्या बोलता है क्वेश्चंस में कि वो 12,000 से ऊपर की बिक्री पर एक 3% बोनस देता है, यानी कि उसकी बिक्री कुल एक्स थी, एक्स में से अगर हमने 12,000 घटा दिए, यानी कि अब ये 12,000 से ऊपर की बिक्री आ जाएगी। इस पर कितना परसेंट बोनस दे रहा है, 3%, 3/100 कर लेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 3x/100 माइनस भारतीय 36, 360, 20 से 20 कट जाएगा, ये आ गया इसका बोनस। और हमसे कहा है क्वेश्चंस में यदि विक्रेता की कुल आय कैसे हुई, उसे कमीशन पर जो मिलता है पैसा वो और बोनस पर जो मिला पैसा को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसकी कुल आय हो जाएगी, यानी कि 9x/100 प्लस 3x/100 माइनस 360 बराबर हम कर देंगे 1320। और इसको हम सोल्व करते हैं तो 9x और 3x हो जाएगा 12x/100 बराबर 1320 में अगर 360 को ऐड करते हैं तो ये होता है 1680। और इसको सोल्व करेंगे तो 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 140, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 14,000। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि उसकी कुल बिक्री हमने क्या मानी थी, एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 14,000। और दोस्तों इसको हमने ट्रिक से किया था, ट्रिक से भी इसका आंसर आया था 14,000, यानी कि इसका आंसर है 14,000। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।